गलियारों में गूंजती है गुजरे जमाने की सदाएं। राजाओं और रावलों के जमाने में पलक झपकते ही पहुंच जाओगे। हवेली के राजसी झरोखे तुम्हें किसी बीती हुई सदी में ले जाएंगे। पुराने बही खातों के बिखरते पन्ने, वो खत जो महाराणा लिखा करते थे, गांव वालों के किस्से कहानियां, पीढ़ियों पुराना मसाले बनाने का नुस्खा। हर मोड़ पर अतीत बिखरा है मेवाड़ की इस शाही धरोहर में। महलों की इन आलीशान दरवाज़ों के पीछे चलिए कदम रखते हैं इतिहास और लोक कथाओं की ऐसी दुनिया में जो आपको कभी इतिहास की किताबों ने नहीं दिखाई। वो दुनिया जो आज भी उसके लोगों की स्मृतियों में जिंदा है। बहुत नाजों से सहेजी है हमने हमारी विरासत। इट्स लॉन्ग संघर्ष, लंबा संघर्ष किया और फिर वापस रिवाइव किया। एक प्राचीन आवास, अद्भुत सुंदरता और पिछोला झील का यह दृश्य, मेवाड़ की संस्कृति की छाया यहाँ बसती है। आज से लगभग 300 साल पहले सन 1734 में आमेट हवेली का निर्माण शुरू हुआ। यह जमीन रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ ने आमेट ठिकाने के नाम करी। महाराणा जगत सिंह जी सेकंड के रूल के अंडर यह हवेली बनी। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जग निवास बनाया जो आज की तारीख में लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। जितना भी स्टोन और रॉ मटेरियल्स हुआ करता था लेक पैलेस के लिए, वह आमेट हवेली के पास ओपन एरिया से होकर जाता था और इसीलिए लेक पैलेस के बचे हुए स्टोन से आमेट हवेली का निर्माण शुरू हुआ। यह एक टिपिकल राजपूत हवेली थी जिसके बाहर का ओपन एरिया घोड़ों और हाथियों का अस्तबल हुआ करता था। यह हवेली 2 भागों में डिवाइडेड है। जनाना महल फीमेल सेक्शन जो काफ़ी लेस एक्सेसिबल और ऊपर की साइड बना हुआ है। दूसरा भाग मर्दाना बैठक जिसे बाड़ी महल भी कहते हैं, जिसका लेक साइड व्यू है। इस पार्ट में मर्दों की बैठक और चर्चाएं हुआ करती है। हमारी विरासत केवल एक स्थिर वस्तु संग्रह नहीं है, यह हमारे भूतकाल से जुड़ा हुआ एक जीवंत धरोहर है जो हमारे अतीत को हमारे से जोड़ता है, हमारे वर्तमान को एक आकार देता है और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। आज विरासत के इस एपिसोड में आमेट राजघराने के रावर्षि प्रभु प्रकाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आपके बारे में बताएंगे? मेरा जन्म 1936 में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा, बेसिक शिक्षा दीक्षा नए कॉलेज में हुई। उसके बाद मैं देहरादून गया कर्नल ब्राउन और फिर हमारे कोई एडवाइजर थे, उन्होंने मेरे फादर से रिक्वेस्ट किया ये तो राजकुमार बन के ही रह जाएंगे, आप इनको पब्लिक में भेजो। देन मुझे इंदौर भेज दिया गया। तो इंदौर में मैं एज ए प्राइवेट स्टूडेंट बीए तक पढ़ता रहा। 10 years आई वाज इन इंदौर। तो वहाँ मेरा एटीट्यूड बदल गया बिकॉज आई वाज अ कॉमनर देयर। राजा महाराजा तो वहाँ रह गए। जब तक मैं कॉलेज में था ऑल प्रिंसेस, कोई दूसरा नहीं था। तो उसका ये फायदा मिला कि बाहर का देख पाया, अपना नजरिया दुनिया को देखा। और मेरे क्लासमेट सारे थे, सारे मजदूर वर्ग के। इंदौर में बहुत कपड़े की मिलें थी, तो कोई दूध बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, वैसे से। तो आई थॉट कि किसी के घर में दिया भी नहीं, बत्ती भी नहीं, तो स्ट्रीट लाइट में पड़ रहा है। ऐसे लोगों को देखा मैंने वहाँ। तो माय एटीट्यूड चेंज टोटली। आमेट जो एक 16 उमराव का हिस्सा है। आमेट 16 उमराव है और 8वीं बैठक है। बिल्कुल हुकम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ठिकाने का क्या इतिहास है और 16 उमराव जो थे आपके पूर्वजों में, राजघराने में आपका क्या रोल हुआ करता था? हमारा वंश जग्गा जी से चालू होता है। हुकम। जो महाराणा प्रताप एज ए कुंवर
वागड़ के चौहानों से युद्ध करने गए हुक्म तो चौहानों ने धोखे से रात को जो कैंप लग रहा था उसमें अटैक किया। तो वो सो रहे थे जग्गा जी, वैसे के वैसे उठे और कुंवर प्रताप को तो प्रोटेस्ट किया, खुद वहाँ काम हो गए। उनकी भी मैंने छतरी बनवा दी, कभी आप पधारोगे तो छतरी ले जाऊंगा। बिल्कुल हुक्म कहना सलूम्बर से 25 किलोमीटर आगे जेताना गांव में हुक्म सोम नदी के किनारे पे वहाँ 3 युद्ध हुए, जिसमें जग्गा जी सबसे पहले उनके साथ 2 रानियां सती हुई। तो हुक्म अपने जैसे मेवाड़ का जो कल्चर है उसमें पदवी टाइटल का बहुत ही एक इम्पोर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है। तो हुक्म मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पदवी है हुक्म रावत, हुक्म इसके पीछे का क्या कारण है कि आपको हुक्म रावत बुलाते हैं? संस्कृत शब्द है रवताई। हुक्म रवताई का क्या मतलब है? नहीं हुक्म मेरे को नहीं मालूम होगा। ब्रेव, फ्रंट लाइन में चलने वाले। अच्छा तो 4 ही चुंडावत फ्रंट लाइन में चलने वाले। हुक्म महाराणा के पीछे नहीं चलते थे अपनी। हुक्म जब भी मेवाड़ की फौज चलती थी तो चुंडावत आगे रहते थे। चुंडा जैसे ये रावत चुंडा हुक्म उनसे अपने को टाइटल मिली। बिल्कुल और उनके हम 4 वंशज हैं, आमेर, देवगढ़, सलूवर, पाटवी है, हुक्म बेगू, उनके पोते हैं हम सब लोग चुंडा जी के। हुक्म इस वजह से आप लोगों का रावत का पदवी लगती है। रवताई। हुक्म रवताई और महाराणा जब हम जाते हैं दरबार में हुक्म तो अपनी गादी छोड़ के नीचे उतर के फिर नजराना यूं लेते हैं। हुक्म महाराणा का हाथ नीचे रहता है, नाप ऊपर, ऐसे नहीं लेते हुक्म ये सम्मान। मैं ये जानना चाहता हूँ हुक्म आपसे कि हुक्म आपने अपनी विरासत जो है वर्तमान स्थिति में उसको कैसे सहेज के रखा और इस दौरान आपने किन किन परिस्थितियों का सामना करा? इट्स लॉन्ग संघर्ष, हुक्म लंबा संघर्ष किया और फिर वापस रिवाइव किया। 1944 हुक्म जब 15 दिन बरसात हुई तो ये मेजर पार्ट नीचे वाला सब ध्वस्त हो गया, खंडर हो गई। हुक्म खाली ऊपर जनाना महल और बाड़ी महल बचे। हुक्म तो आफ्टर माय फादर डेथ, 1 year आफ्टर हिज डेथ, मैं जब यहाँ आया हुक्म तो देखकर मेरा तो दिल बैठ गया कि इस प्रॉपर्टी को क्या करें, कैसे करें। तो मैं आफ्टर माय एजुकेशन यहाँ आया हुक्म सन 60 में। तो 60 में मेरी शादी हो गई। फिर हमारे कामदार थे, उन्होंने कहा साहब आप काम करो नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा आपको। तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल। हुक्म तो सब उसने मेरे को गाइडलाइन, कैसे तरीका होगा, क्या होगा साथ दिया आपका बिल्कुल। ये। और ये तो पानी, इतना पानी भरते यहाँ भर जाता था पानी। हुक्म हुक्म सब छत पूरी हवेली की मरम्मत कराई मैंने हुक्म और इसको लेवल को ऊंचा लिया। ऊंचा लेके ये समर हाउस था, हुक्म बिल्कुल हुक्म यहाँ रेड चलता था और आम के बगीचे थे, हुक्म बाहर भी आम का बगीचा था, हुक्म यहीं से पिलाई होती थी। अच्छा मैंने कहा भाई अपने को है जिसको संभालना और उठाना है। सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, हुक्म खेती बाड़ी ये सब डेवलप किया। अब 7 मंदिर हैं, हुक्म 7 मंदिरों की व्यवस्था, नौकर चाकर, बिजली, और वो आफ्टर माय फादर्स डेथ हुक्म ये सब संभव हो सका। कुछ दिक्कतें भी आई होगी हुक्म? दिक्कतें तो आई, केस जैसे? लड़ना पड़े। हुक्म केस हुक्म केस लड़ने का मतलब पैसा, समय, टेंशन, सबका एक इन्वेस्टमेंट होता ही होगा। बिल्कुल हुक्म प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हुक्म सीलिंग से बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, मुआवजा तय कराओ, पर्सनल प्रॉपर्टी की लिस्ट को तय कराओ। हुक्म इन सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए भी रावत श्री प्रभु प्रकाश सिंह जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सन 1998 में यहाँ एक रेस्टोरेंट खोलने का सोचा, जिसको आज सभी अमराई रेस्टोरेंट के नाम से जानते हैं। प्रभु प्रकाश सिंह जी ने हमें ये बताया कि यहाँ पहले एक आम का बगीचा हुआ करता था और इसीलिए जब रेस्टोरेंट के नाम की बात आई
तो इसका नाम अमराई रखा गया। इस नाम में इतना वजन था कि ये नाम जैसे एक लेगेसी बन गया। इस वजह से हवेली के पास मांझी के घाट को भी लोग अमराई घाट के नाम से जानते हैं। मीनवाइल एक दीपक करके है, वो आए, इस जगह हम रेस्टोरेंट चालू करना चाहते। तो नवरात्रि में आए हो, तो मैंने विलिंगली कहा भाई कर दो, पर मेरे को इसका अनुभव नहीं है। उन्होंने ये रेस्टोरेंट चालू किया। माय ग्रैंड मदर, माय मदर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस माय विचारधारा को संबल देने के लिए उन्होंने मुझे डाला उसमें। धार्मिक प्रवृत्ति, अपने पराये की पहचान, देन जो नीडी है, आपके ऊपर आधारित है, उनको खुले हाथ से देना। तो आदमी ठिकाने में नाई, ढोली, धोबी, कुमार, परोत, खाती, ये वो जो चाहिए वो सब आते हैं हर त्योहार पे, सब काम करते हैं वो, क्योंकि उनका भरण पोषण होता रहता है। बिल्कुल हुकम। उनको नेग्लेक्ट नहीं किया मैंने। और इन सारी बातचीत के दौरान हमने जब उनकी प्रचार प्रसार की नीतियों के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने यह बताया कि बहुत सालों पहले आमेट हवेली में एक स्पेनिश आर्टिस्ट रहता था जो बनारसी सिल्क पर अपना आर्ट बनाकर बेचता था। वह इस हवेली से इतना मोहित हुआ कि वो यहाँ लगभग 10 साल रहा और इस दौरान उसने आमेट हवेली का खूब नाम करा। जब यह हवेली एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो गई तब रावश्री प्रभु प्रकाश सिंह जी ने बहुत सी मैगजीन्स के थ्रू आमेट हवेली का प्रचार करा और इन्हीं प्रचारों और हवेली की सुंदरता को देखकर विश्व प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा यहाँ 6 महीने रुके। इस दौरान उन्होंने आमेट हवेली की सुंदरता को अपनी चित्रकला के माध्यम से दर्शाया। जिस तरह आमेट हवेली जिन परिस्थितियों से उभरकर एक हेरिटेज होटल में तब्दील हुई है, जिसके पीछे रावश्री प्रभु प्रकाश सिंह जी का दृढ़ निश्चय, मेहनत और दूरदर्शिता जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं बड़े नाजों से सहेजी है हमने हमारी विरासत।